हम लोग बड़े झूठे हैं। मानव बहुत ज़्यादा झूठा है। झूठ अपने अहंकार को बचाने के लिए झूठ बोलता है। हम वो क्या बोलते हैं कि मेरा घर घर मेरा नहीं है, घर धरती का है। मेरी कार, वो भी धरती की है। मेरा सामान, सब कुछ धरती माता का है। हम क्या बोलते हैं कि मेरी दुकान। अरे भाई, दुकान तेरी नहीं है। अगर दुकान तेरी होती तो तू साथ लेके जाता। दुकान पे तुम काम करते हो, दुकान के तुम गुलाम हो। दुकान के आप हो, नहीं कि आपकी दुकान है। हम लोग कहते हैं कि मेरी दुकान, तो भाई दुकान मेरी नहीं है। मैं दुकान का हूँ, मैं गुलाम हूँ दुकान का। इसलिए मैं रोजाना जाता हूँ, सोचता हूँ कभी मेरी दुकान में चोरी ना हो जाए, मेरा ग्राहक आएगा। मैं भिखारियों की तरह दिन भर पूरा इंतजार करता रहता हूँ, भिखारियों की तरह, कि कोई ग्राहक आए और मेरा सामान खरीदे। तो मैं दुकान का गुलाम हूँ, दुकान मेरी नहीं है। वही, चाहे छोटी दुकान हो, चाहे शोरूम हो, चाहे कुछ भी हो, मैं कहता हूँ कि मेरा तो मेरी नहीं है, मैं हूं उसका। ऐसे मैं कहता हूँ कि मेरी नौकरी, भाई नौकरी मेरी नहीं है, मैं नौकरी का गुलाम हूं, मैं कर रहा हूं। मैं जब भी तो 8 से 10 घंटे टाइम स्पेंड, आई स्पेंड द टाइम 8 to 10 hours इन अ डेली बेसिस। क्यों? कि मैं उसका गुलाम हूँ। रोजाना 8 से 10 घंटे स्पेंड करता हूँ अपने जीवन के, रोजाना की रोजाना। तो नौकरी सबसे बड़ी गुलामी है। नौकरी किसके लिए? कोई सरकारी नौकर है तो सरकार के लिए नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी है तो प्राइवेट, जो उसका मालिक है उसके लिए नौकरी कर रहा है, और जो मालिक है वो क्लाइंटों के लिए काम कर रहा है। एक दूसरे के हम लोग कुत्ते बने हुए हैं, अगर सच्चे मायने में देखा जाए तो। लेकिन हम लोग क्या है कि अहंकार के कारण उसे अपना बोलते हैं, रोब झाड़ते हैं कि मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। अरे भाई, तुम नौकर हो, इसके अलावा कुछ नहीं, तुम गुलाम हो। क्योंकि हम लोग गुलामी कर रहे हैं, तो वो हमारी हुई कहां से? कितना झूठ बोलते हैं हम लोग, बताओ। हम हर चीज को बोलते हैं कि मेरा है। यही तो अहंकार है। और उसको, उस ईश्वर को अहंकार ही सबसे बुरा लगता है। क्योंकि हम लोग ईश्वर की चीजों को अपना बोलते हैं, उस शिव की, उस राम की चीजों को हम लोग अपना बोलते हैं, उस खुदा की चीजों को हम लोग अपना बोलते हैं। अपना कहां से है भाई? अपना शरीर, मैं भी तो प्रकृति हूं, मेरा शरीर भी तो प्रकृति है। लेकिन हम यही बातें बोल बोल के अपने अहंकार को प्रबल करते रहते हैं, मतलब अहंकार को बढ़ाते रहते हैं धीरे धीरे। फिर मेरा बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी माँ। भाई प्रकृति का नियम है, दो मच्छर होते हैं, मक्खियां होती है, वो भी आपस में संभोग करते हैं, अपने अंडों को पानी में डाल के उड़ जाते हैं। अंडों को मच्छर ने गंदे पानी में अपने अंडे डाल दिया, अंडे डालने के बाद में उड़ जाता है, और फिर उसमें से बच्चे लेके, लार्वा निकल के फिर बच्चे होके फिर वो उड़ जाते हैं, फिर वो अपना काम करते हैं। तो प्रकृति का सिद्धांत है, धरती माता का नियम है कि हमेशा ये चलती रहती है। तो बीज डालो, प्रकृति उत्पत्ति। ऐसे ही उस प्रकृति ने, उस धरती माँ ने हर जीव को एक, जैसे छोटा जीव है तो उसको इतनी केयर नहीं है, लेकिन जैसे थोड़ा बड़ा जीव होता है, गिलहरी होती है, तो वो ध्यान रखती है अपने बच्चों को। क्यों? क्योंकि उसे दिए है ताकि प्रकृति आगे बढ़ती रहे। अगर वो ध्यान नहीं रखेगी तो प्रकृति कैसे बढ़ेगी? तो उसको ममता, मोह उसको दिया है, प्रकृति ने दिया है उसको। ऐसे ही बंदर देखो, बंदर, छोटा सा बंदर होता है तो बच्चे अपने को लेके चलता है, और जैसे ही बंदर थोड़ा बड़ा होता है तो उसको छोड़ देती है अपनी, उसकी माँ। माँ नहीं होती वो बंदर, बंदरिया उसको छोड़ देती है बच्चे को। ऐसे ही गाय होती है, बैल होती है, पशु पक्षी जितने भी हैं, वो सब छोटे से बच्चे होके बड़े होते छोड़ते हैं। लेकिन मानव का अहंकार है, वो कहता है कि मेरे बच्चे, मेरे बच्चे कहाँ है भाई? वो प्रकृति का नियम है। हम लोगों ने एंजॉयमेंट के लिए संभोग किया। भाई सब लोग एंजॉयमेंट के लिए सबसे ज्यादा कहते हैं कि भाई इसके लिए तो पीछे पड़े लोग। भाई सबसे ज्यादा एक जवान लड़का किसकी चीज के लिए पड़ा हुआ है? इसी के तो पीछे पड़ा हुआ है। और शादी से पहले किसी महिला ने अगर संभोग कर लिया और उसके बच्चे हो गए तो उसको तो हम जान से मार देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं, है ना? उसको तो हम नहीं बोलते, क्यों? और अगर अगर उसको, जैसे अगर शादी के बाद में बच्चा हो गया तो हम उसे बोलते हैं कि मेरा है, मेरा है। ये कौन सा न्याय है यार? कितने झूठे लोग हैं हम लोग, कितने झूठे हैं हम लोग। मतलब स्वयं से झूठ बोलते हैं हम लोग। और इसी कारण से समाज के अंदर झूठ बोलने के कारण हमारे रिश्ते भी ऐसे होते हैं, हम स्वयं भी खोखले होते हैं। अगर कोई भी मनुष्य ऐसा होता है जो चीजों के प्रति बंधा हुआ हो, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा जमीन, मेरी फैक्ट्री, अगर हम किसी भी वस्तु, किसी विषय, किसी वस्तु, किसी रिश्ते के प्रति हम बंध जाते हैं तो वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि हम बंध गए तो हमारे अंदर विकार आ गए। विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच, बैर, कपट, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, ये हमारे विकार हैं भाई। हमें मरना है। हम यहाँ पर इसलिए आए ताकि उसको जाने,
उसको जाने, स्वयं को जाने, खुद को देखकर स्वयं को जाने, खुद को देखकर खुदा तक पहुंचे, स्वयं को जानकर उस शिव तक पहुंचे। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, जो शब्द है अहम ब्रह्मास्मि, वही ब्रह्म है, उस तक पहुंचे। और वो हमारे अंदर 4-5 तत्व हैं। हमारे अंदर जो मन है हमारा, वो आकाश तत्व है। और आकाश को हम बांध नहीं सकते, आकाश की कोई आकृति नहीं होती है। आकाश उड़ान चाहता है, ऐसे ही हमारा मन है मुक्ति, मतलब कोई बंधन नहीं हो, वो उड़ान चाहता है, वो आकाश में उड़ना चाहता है हमारा मन। तो ये है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, पानी में पानी मिल जाएगा, अग्नि में अग्नि मिल जाएगी, वायु में वायु मिल जाएगी। रही बात आकाश की, तो आकाश हमारा मन है। और मन जो चाहता है वो उड़ान चाहता है, उड़ान। कभी देखा जैसे कोई नौकरी, किसी के बच्चे हैं नौकरी, तो सोचता है कि यार मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बस निकल लूँ अकेला। क्यों? क्योंकि वो उड़ान चाहता है, वो आसमान चाहता है, वो आकाश चाहता है। आकाश को हम बांध नहीं सकते, आकाश की कोई आकृति नहीं होती। ऐसे ही हमारा मन है, सेकंडों में हम सूर्य को देख सकते हैं, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर तारों को देख सकते हैं। तो अनंत है हमारा मन, अनंत है, अखंड है। वही आकाश है, अनंत अखंड, और वही परमात्मा है। उसे ही परमात्मा बोलते हैं। खुदा, शिव, राम, भोले शंकर, सारे नाम उसी के हैं भाई, वो अलग नहीं, वो एक ही है। कैसे हो सकता है तुम्हारा भगवान, किसी का भगवान अलग हो सकता है, किसी का भगवान अलग हो सकता, कैसे हो सकता है भाई? नहीं हो सकता, वो सब एक ही है। हमारे पंच तत्वों में 4 तत्व तो यही हो जाते हैं, 5वां तत्व आकाश है, वो हमारा मन है। और मन उड़ान चाहता है, आकाश। कोई जीवन में कोई बंधन ना हो, क्योंकि बंधन होता है तभी हमारे विकार होते हैं। और हम आकाश नहीं बांध सकते, हम लोग आकाश को नहीं बांध सकते। तो हमारा मन है, हम उसको बांधेंगे तो विकार आएंगे, बांधेंगे तो दिक्कतें पैदा होंगी। इसी को आकाश की तरह मन को करना, कोई जीवन में कोई बंधन ना रहे, उसी को मुक्ति, उसी को मोक्ष और उसी को निर्वाण बोलते हैं। अंत में ये शरीर भी बंधन है, और शरीर छूटते हैं, फिर हम निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। उसी को बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, उसी को बोलते हैं निर्वाण की अवस्था, उसी को बोलते हैं शून्यवाद, जो महात्मा बुद्ध ने दिया है।